हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए डेस्टिनी फाइटर के पार्ट 26 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था कि जहांशियान दुविधा में था कि वो अपने पिता को ये बात बताए कि वो वांगी को पहले से जानता है या इस बात को छुपा कर रखे। अब देखते हैं आगे। जहांशियान ने एक बार अपने पिता की तरफ देखा, जो एक आम पिता की तरह अपने बच्चों के बीच बैठकर खाना खा रहे थे। अगर ये कोई और राज्य होता तो महाराज की नज़रों में अच्छा बनने के लिए राजकुमार उनसे काफ़ी सारी बातें छुपाते, लेकिन जहांशियान को ये डर नहीं था क्योंकि उसके पिता महाराज से ज़्यादा उसके पिता होने में यकीन रखते थे। उसके सहमे दिल को सुकून मिल गया। दरअसल मैं और वांगई 3 दिन पहले मिले थे। जहांशियान आगे बोल नहीं पाया क्योंकि वो वांगई की इज्जत रखना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसके पिता वांगई के बारे में कोई भी गलत राय बनाए। महाराज विजोंग भी बात की गंभीरता को समझ गए। उन्होंने जहांशियान को चिढ़ाते हुए कहा, मुझे तो लगा कि मेरा बेटा बड़ा बन गया है और मुझसे छुपकर कई सारे कारनामे करने लगा है, लेकिन तुम तो अभी बच्चे ही हो। एक सीधी सी बात के काफ़ी सारे मतलब निकलते थे। जहांशियान ने सर झुका लिया। उसके कान लाल हो गए। वांगई रह रहकर जहांशियान और महाराज की तरफ देख रहा था। उसे पता था बाप बेटे के बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जब उसने देखा कि जहांशियान के कान लाल हो चुके हैं, वो उसके पास चलकर आया। उसके कानों की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम्हारे कान तो पूरे गुलाबी हो चुके हैं, जैसे कि असली वाला खरगोश। जहांशियान ने नज़रें उठाकर वांगई की तरफ देखा, जो उसके काफ़ी करीब खड़ा था। उसके चेहरे की हर एक बारीकी जहांशियान को आराम से नजर आ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो और भी शर्मा गया। तभी जहानांग उनके बीच में कूद गया। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, खरगोश जैसे कान, आपको पता भी है ये तीसरे राजकुमार है, सबसे शक्तिशाली योद्धा। वीर राज्य के सबसे शक्तिशाली योद्धा का खिताब इन्हें मिला है और तुम इनकी बराबरी खरगोश से कर रही हो। जहानांग तो ऐसे हंस रहा था जैसे उसे पागलपन का दौरा पड़ गया हो। तो वांगई ने गुस्से में कहा, छोटे राजकुमार, क्या आप खरगोशों की काबिलियत जानते भी हो? अब ये पूरा जत्था आंगन में आ चुका था। महाराज ने नौकरों से कहा, खाना आंगन में परोस दो, हम पूरे वाक़ये का मज़ा लेंगे। महाराज नीचे बैठ गए। उनके सामने कुछ स्नैक्स रखे हुए थे। जहानांग चुप था। उसे पता था वांगई काफ़ी टेढ़ी खीर है। खूबसूरती के साथ साथ उसे दिमाग का भी वरदान मिला है। अगर वो कोई बात कह रही है तो वो उससे मुकाबला नहीं कर सकता। महाराज के दिमाग में तो अलग ही ख्याली पुलाव पक रहे थे। वो चाहते थे कि उनके छोटे नकचढ़े बेटे को कोई तो सबक सिखाए। महाराज ने कहा, अपनी बात रखो, हम सुनना चाहेंगे। वांगई महाराज और कॉन्क्यूबाइन सिंह की तरफ देखकर मुस्कुराया। उसका ऑरा सभी को प्रभावित कर गया। जहानांग पर नजर आते आते उसके चेहरे पर एक नटखट मुस्कुराहट आ गई। वही जहांशियान को देखते ही पानी पानी हो गई। वांगई ने कहा, मैं चैन समुदाय में प्रकृति के बीच पली बड़ी। इन 17 सालों में मैंने काफ़ी सारे जानवरों को करीब से देखा है, पर मुझे मुलायम जानवर काफ़ी पसंद थे, इसलिए खरगोश हमेशा मेरे आसपास रहते थे। उनके कान काफ़ी तेज़ होते हैं, शायद इसलिए कि वो बहुत लंबे होते हैं, और हाँ, बहुत संवेदनशील भी होते हैं। अगर उनके आसपास कोई हलचल हो तो वो तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। इन कानों की वजह से वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं, इसलिए आसानी से पकड़ में नहीं आते। उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी और हीरे जैसी होती है, जिससे वो काफ़ी दूर तक देख सकते हैं, जिससे वो दूरी पर भी होने वाले खतरों को आसानी से पहचान सकते हैं। उनके पैर भी बहुत तेज़ होते हैं, जिसकी वजह से वो खतरा पास आने पर बहुत जल्दी जल्दी कूदकर वहाँ से दूर भाग सकते हैं। वांगई एक पल के लिए रुका। उसने चाय की चुस्की ली, अपने आसपास नज़र फिराई तो उसने देखा कि पूरा राज परिवार मन लगाकर उसकी बातें सुन रहा है और उसके फिर से शुरुआत करने का इंतज़ार कर रहा है। वांगई ने कहा, वो बहुत मेहनती होते हैं। आप देखोगे कि वो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। अपने परिवार के आसपास चक्कर काटते रहते हैं, ये देखने के लिए कि वो सुरक्षित तो है ना। उन्हें एक दूसरे से अलग करना इससे बड़ी निर्दयता नहीं है, क्योंकि अलग करने पर वो बहुत जल्दी मर जाते हैं। उन्हें समुदाय में रहना पसंद है। अगर आपने उन्हें करीब से देखा तो आप समझेंगे कि वो एक दूसरे से बात करते हैं तो बड़ी इज्जत से बात करते हैं। वो काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जब तक कि उन्हें
छेड़ाना चाहे। अगर किसी ने भी उन्हें छेड़ा तो क्या? बाकियों ने कहा। वांगई एक पल के लिए रुक गया, फिर झांशियान के मुस्कुराते चेहरे की तरफ इशारा करके बोला, अपने तेज दांतों से बहुत जोर से काटते हैं। पूरा माहौल हंसी में डूब गया। महाराज तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, बार बार अपने थाइस पर मारते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उनका हंसना तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। झानांग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अपने भाई की तरफ देखते हुए वो बोला, भाई, आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप खरगोशों के देवता हो। अब झांशियान भी चिढ़ गया। उसने झानांग की जो उंगली उसके दांतों के पास थी उसे बाइट कर लिया। झानांग जोर से चिल्लाया और बाकी का माहौल पूरा हंसी में डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे आज छुट्टी का दिन है और वो अपने पिता के साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं। तभी वांगई ने छत पर कोई हलचल महसूस की और झांशियान को इशारे में बता दिया कि घर में कोई घुस आया है। मुंह बनाता हुआ झांशियान चिल्लाया, अगर तुम अभी के अभी बाहर नहीं आई तो रात का खाना नहीं मिलेगा। सभी ने हंसना बंद किया और महाराज अपनी टोड़ी सहलाने लगे। तभी एक युवती कूदकर सामने आ गई। वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन वो लग तो बहुत प्यारी रही थी। उसने गुस्से में कहा, आप पहले से जानते थे ना मैं वहाँ पर छुपी हुई हूँ। सभी एक साथ उसके सामने झुक गए और बोले, प्रणाम राजकुमारी मिंग। उसने खूबसूरती से अपना हानफ पहना था, बाल ठीक से बांधे हुए थे, बिना गहनों के भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी गहरे काले रंग की आंखें वांगई के सामने पानी कम चाय थी, लेकिन वो भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत थी। राजकुमारी मिंग मुस्कुराकर प्रणाम करते हुए बोली, प्रणाम पिताजी, प्रणाम कॉन्क्यूबाइन सिंह, प्रणाम तीसरे भैया, और हाँ आंग, मैं तुमसे बड़ी हूँ ना तो तुम मुझे प्रणाम करो। राजकुमारी मिंग ने झानांग के चेहरे के सामने हाथ फिराया। बेचारा आसमान में पंछियों की शादी देख रहा था, वो बीच में ही भंग हो गई। महाराज के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, तो मेरी बेटी पिछले एक हफ्ते से कहाँ थी? मिंग मिंग मुस्कुराकर पहले अपने पिता के गले मिली, फिर अपनी माँ के गले मिलते हुए उसने कहा, ऐसे ही भटक रही थी, आम लोगों के बारे में जान रही थी। झानांग मुंह बनाता हुआ बोला, हाँ, मैं दावे से कह सकता हूँ तुमने कुछ लफंगों की ज़बरदस्त पिटाई कर दी होगी और छुपने के लिए महल में आ गई होगी। तभी उड़ते उड़ते झानांग के सर पर एक चपेट आकर लग गई, जो किसी और ने नहीं, झांशियान ने स्पीड पोस्ट करके भेजी थी। झानांग बहुत अच्छे से जानता था कि मिंग मिंग में झांशियान की जान बसती है, इसलिए उसका छुपने का सबसे बेहतर ज़रिया था कि वो वांगी के पीछे छुप जाए, जिस पर उसने तुरंत अमल किया। वांगई काफ़ी देर से राजकुमारी को देख रहा था, एक तरह से वो खो गया था। जब झानांग उसके पीछे आकर छुपा, तभी मिंग मिंग उसके सामने आई। उसने वांगई को देखकर कहा, वाह, तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो। तब तक वांगई को भी होश आ गया था। उसने राजकुमारी को प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम राजकुमारी, मैं लान वांगई हूँ। झांशियान तुरंत वांगई के बगल में खिसक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो वांगई को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। राजकुमारी मिंग ने मुंह फुलाकर कहा, चिपको। झांशियान ने उसके माथे पर चुटकी बजाई और कहा, पहले तो तुम एक हफ्ते से गायब रही और इतनी देर बाद आकर मुझे ही चिपको कह रही हो। मिंग ने मुंह फुलाकर कहा, रहने दो, इतना भी सीधे बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है पिताजी के शैडो गार्ड्स हमेशा मेरे पीछे रहते थे और मैं जो कुछ भी करती थी सब कुछ उन्हें बताते थे, और ये बात तुम भी बहुत अच्छे तरह से जानते हो। अब आसमान के पंछियों ने महाराज को शादी का न्योता दिया था। क्यों पिताजी, सही कह रही हूँ ना मैं? मिंग की बात सुनकर महाराज ने मिंग की तरफ देखा, अपने छाती पर हाथ रखते हुए कहा, यह तो पिता का प्यार है बेटी। महाराज के उत्तर से मिंग संतुष्ट हुई। अब उसने अपना रुख वांगई की तरफ किया और उसके सामने हाथ बढ़ाते हुए कहा, वांगई, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? क्योंकि भैया तो काफ़ी चिपकू हैं। झांशियान वांगई के सामने बुरा नहीं बनना चाहता था। उसने मिंग की तरफ देखकर कहा, शरारती लड़की, मैं कब चिपकू बना? मिंग ने पाउट करते हुए कहा, आपके पास इतनी खूबसूरत पत्नी है, फिर भी आप मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे हो। इसी बात को तो चिपकू कहते हैं ना। अब झांशियान ने मिंग मिंग को चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हें वांगई से दोस्ती करनी है तो उससे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो? वैसे मुझे नहीं लगता कि वांगई तुमसे दोस्ती कर पाएगी। कितनी गुस्सैल हो तुम। मुझे तो तुम्हारे होने वाले पति पर दया आती है।
मिंगमिंग ने कहा, मेरे होने वाले पति के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी से शादी नहीं करने वाली हूँ। तभी महाराज बीच में कूद गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है, तुम्हारे लिए तो जल्दी दूल्हा ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं उसी से शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, जैसे आपने कॉन्क्यूबाइन सिंह से की। और हाँ, आप किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे इससे शादी करने के लिए, अगर ये उससे प्यार भी करती है तो। जानांग ज़ोर से चिल्लाया। मिंगमिंग की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो पैर पटकते हुए वांगे के सामने जाकर बोली, होने वाली साहू जी, कम से कम आप तो मेरी तरफ से बोलिए। देखो ना, सभी मिलकर मुझे परेशान कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हाँ, वांगशन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।